अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं टेक फॉर टेक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली ERP 9 के पार्ट 3 के बारे में और गेटवे ऑफ टैली ERP 9 के पार्ट 2 के बारे में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंट्स इन्फो में वोचर टाइप्स एंड कॉस्ट सेंटर्स के बारे में। तो बने रहे हमारे साथ। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो चले गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर अकाउंट्स इन्फो पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद अंदर जो भी ऑप्शन है ग्रुप्स एंड लेजर्स, इन पे हमने पिछले वीडियो में एक रिव्यू कर लिया था और आज के इस वीडियो में हम कॉस्ट सेंटर्स एंड वोचर टाइप्स के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम कॉस्ट सेंटर्स पे चले जाते हैं। अब कॉस्ट सेंटर्स होते क्या है? कॉस्ट सेंटर्स हम तभी यूज़ करते हैं जब हमने अलग अलग कैटेगरी के कॉस्ट्स को एनालाइज करना होगा, तभी हम कॉस्ट सेंटर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे फिक्स्ड एसेट्स पे कितना कॉस्ट हुआ, फॉर एग्जांपल एक्योर करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, या डेप्रिसिएशन, उनका बहुत सारे एक्सपेंसेस जो फिक्स्ड एसेट्स पे लगते हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं और कॉस्ट को हम अलग अलग कॉस्ट सेंटर्स में, कॉस्ट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नगर में है हमारी कंपनी जो ऑपरेट होती है वो श्रीनगर में है, लेकिन इसके जो ब्रांचेस है वो ऑल ओवर जम्मू एंड कश्मीर है। तो हम फॉर एग्जांपल अलग अलग ब्रांच का कॉस्ट अलग से मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हमने परचेज करनी होगी किसी चीज़ की, या फॉर एग्जांपल हमने सेल करनी होगी किसी भी चीज़ की, और किसी भी ब्रांच में हम चाहे रिसिप्ट कर लेंगे, चाहे पेमेंट कर लेंगे, फिक्स्ड एसेट्स को बाई कर लेंगे, या हम करंट एसेट्स को बाई कर लेंगे किसी भी ब्रांच में, तो हम अलग अलग ब्रांचेस को अलग अलग देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कॉस्ट बाय द हेल्प ऑफ कॉस्ट सेंटर्स। और यहाँ पर हम कॉस्ट सेंटर्स में क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले इसको अनेबल कैसे करना है, कॉस्ट सेंटर्स को अनेबल कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली पे और यहाँ पर आपको F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले अकाउंटिंग फीचर्स में जाना है। यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर हमने मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स को अनेबल करना है, जो क्योंकि मेरा पहले से ही अनेबल है। यहाँ पर जो मेरा कॉस्ट सेंटर है वो पहले से ही अनेबल है, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये यस शो कर रहा है। लेकिन आपको अगर ये अनेबल नहीं होगा तो आपको इसको अनेबल करने के लिए यहाँ पर ऊपर वाले ऑप्शन में यस करना है। तो यहाँ पर आप यस करने के बाद कॉस्ट सेंटर्स को मेंटेन कर सकते हैं, कॉस्ट सेंटर्स को अनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर यस करने के बाद आगे बढ़ते रहना है और कंट्रोल A का यूज़ करके इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आपके गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट्स इन्फो में कॉस्ट सेंटर मेन्यू शो हो जाएगा। सो गाइस, अब यहाँ पर क्या हम कर सकते हैं? अकाउंट्स इन्फो में कॉस्ट सेंटर्स पे जाकर हम कॉस्ट सेंटर्स को क्रिएट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं और ऑल्टर कर सकते हैं। सिंगल कॉस्ट सेंटर एंड मल्टीपल कॉस्ट सेंटर, इनका काम ही है। सिंगल कॉस्ट सेंटर में हम एक कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं और अल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर जो कॉस्ट सेंटर पहले से ही क्रिएट किया है रिपेयरिंग का, तो यहाँ पर मैं इसको देख सकता हूँ सिंगल कॉस्ट सेंटर के डिस्प्ले में। यहाँ पर बैक जाते हैं। अगर मैं यही ऑप्शन यहाँ पर देखूंगा मल्टीपल कॉस्ट सेंटर्स में, तो यहाँ पर बहुत सारे कॉस्ट सेंटर्स, जितने भी कॉस्ट सेंटर्स होंगे वो मुझे मल्टीपल कॉस्ट सेंटर्स एट अ टाइम साइमल्टेनियसली मैं व्यू कर सकता हूँ। ऑल आइटम्स में मुझे है क्या? रिपेयरिंग, ओनली रिपेयरिंग है एक कॉस्ट सेंटर जो मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब अगर हमने और किसी कॉस्ट सेंटर को क्रिएट करना है तो यहाँ पर हम क्रिएट का यूज़ करेंगे, या फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कॉस्ट सेंटर में, मल्टीपल कॉस्ट सेंटर में क्रिएट का यूज़ करके हम बहुत सारे कॉस्ट सेंटर्स को एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने सबसे पहले कॉस्ट सेंटर में नाम देना है। जो भी हम कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर लेंगे उसका हमने यहाँ पर नाम डालना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर कर देता हूँ Alt C करके FIXED फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, ये कॉस्ट सेंटर हमारा है। इसके बाद यहाँ पर अंडर कॉस्ट सेंटर में
मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि मैं जितने भी इसके अंडर में कॉस्ट सेंटर्स आएंगे वो यहाँ पर मैं अलग अलग से राइट कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ और बना सकता हूँ कॉस्ट सेंटर। तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ कॉस्ट सेंटर। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, ये मैंने क्रिएट कर लिया है। तो अंडर किसके आएगा? फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। अगर फॉर एग्जांपल मैं यही ऑप्शन यहाँ पर देखूँ सिंगल में, तो यहाँ पर मुझे अलग से क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर क्या करना है? COMPUTER, कंप्यूटर मैंने क्रिएट कर लिया और यहाँ पर मैं एक एक करके इसको सेव कर सकता हूँ फिक्स्ड एसेट्स में। लेकिन यहाँ पर क्या है मल्टीपल लेजर्स में, मल्टीपल कॉस्ट सेंटर्स में यहाँ पर क्या कर सकते हैं? यहाँ पर सबसे पहले ही यहाँ पर ग्रुप को या फॉर एग्जांपल कॉस्ट सेंटर, इस कॉस्ट सेंटर के अंडर में हमने सारे एसेट्स को रखना है, फिक्स्ड एसेट्स को, वो हमने यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सिर्फ नेम ऑफ द कॉस्ट सेंटर, इसके अंडर जो भी कॉस्ट सेंटर आएगा उसका नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पर देता हूँ कंप्यूटर, तो मैंने पहले ही सिंगल कॉस्ट सेंटर में बना चुका हूँ और यहाँ पर अब मैं फिक्स्ड एसेट्स फॉर एग्जांपल दूसरा कोई फिक्स्ड एसेट ले लेता हूँ, प्रिंटर, या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ मशीनरी। ठीक है, जितने भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स होंगे वो एक कैटेगरी के अंदर, एक कॉस्ट सेंटर के अंदर आएंगे जिसका नाम है फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई और फिक्स्ड एसेट भी दे सकते हैं। तो फिलहाल इन दोनों को मैं यहाँ पर सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर आप डिस्प्ले पे जाएंगे और ऑल आइटम्स में देख सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स हमारा प्राइमरी है, रिपेयरिंग हमारा प्राइमरी है, कंप्यूटर हमारा फिक्स्ड एसेट्स में है, मशीनरी हमारी फिक्स्ड एसेट्स में है, प्रिंटर हमारा फिक्स्ड एसेट्स में है। जब भी हम कोई भी एंट्री कर लेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर हमने बाय डिफ़ॉल्ट अब शो होगा, क्या शो होगा? नेम ऑफ द कॉस्ट सेंटर, किस कॉस्ट सेंटर में आपने काम करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वोचर्स पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट क्लासेस बाय डिफ़ॉल्ट शो होगा पहले से ही, और यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं किस कॉस्ट सेंटर में हमने काम कर देना है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल फिक्स्ड एसेट्स, और अब फिक्स्ड एसेट्स को क्या करना है? फॉर एग्जांपल मैं जर्नल कर देता हूँ यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स में, ऑल्ट सी करके मैं यहाँ पर लेजर क्रिएट कर लेता हूँ, किसकी? कंप्यूटर की, अंडर फिक्स्ड एसेट्स। फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूटर बाय कर लिया, कितने का? 35,000 का, और क्रेडिट कर लूंगा मैं यहाँ पर ऑल्ट सी करके कैश, या फॉर एग्जांपल उस पार्टी का नेम यहाँ पर एंटर कर देता हूँ जिनसे मैंने ये फिक्स्ड एसेट खरीद लिया। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? उस पार्टी का नाम। तो यहाँ पर पार्टी का नाम फॉर एग्जांपल कंप्यूटर वर्ल्ड, कंप्यूटर वर्ल्ड। तो हम कंप्यूटर वर्ल्ड क्या है? हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है, सन्ड्री क्रेडिटर है। तो यहाँ पर हम इसको सेव करेंगे, कंप्यूटर वर्ल्ड का डेबिट कंप्यूटर अकाउंट और क्रेडिट कंप्यूटर वर्ल्ड का। तो यहाँ पर कंप्यूटर वर्ल्ड की लायबिलिटी हमने जनरेट की यहाँ पर कितने की? 35,000 रुपीज़ की। यहाँ पर क्या लिखेंगे नरेशन में? परचेज फ्रॉम कंप्यूटर वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने अब इसकी पेमेंट करनी है, जो हमने अभी एसेट को परचेज किया था कंप्यूटर वर्ल्ड से, तो हम यहाँ पर पेमेंट के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमने कॉस्ट सेंटर में कॉस्ट सेंटर डाल देना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर कॉस्ट सेंटर में यहाँ पर मैं कर देता हूँ कंप्यूटर। कंप्यूटर को करने के बाद यहाँ पर डेबिट कंप्यूटर फॉर एग्जांपल 35,000 कर देता हूँ। 35,000 करने के बाद यहाँ पर मैं क्रेडिट कर देता हूँ कैश को, यहाँ पर बीइंग पेमेंट मेड टू कंप्यूटर वर्ल्ड। इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? वोचर टाइप्स।
अब यहाँ पर अकाउंट्स इन्फो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाएंगे वोचर टाइप्स पे यहाँ पर आता है क्रिएट डिस्प्ले एंड ऑल्टर। वोचर टाइप्स से हम क्या क्या कर सकते हैं, वोचर टाइप्स से हम वोचर टाइप्स को क्रिएट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। किसी भी वोचर को चेंज करना हो हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं ऑल्टर के थ्रू, डिस्प्ले के थ्रू हम डिस्प्ले कर सकते हैं बहुत सारे वोचर जो होते हैं। फॉर एग्जांपल पेमेंट वोचर, रिसिप्ट वोचर, जर्नल, सेल्स, परचेजेस, रिसिप्ट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट, जितने भी हमारे वोचर्स होते हैं उनको हम डिस्प्ले कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और अल्टर कर सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले जाएंगे डिस्प्ले पे, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले पे कौन कौन सा वोचर हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले है कॉन्ट्रा, इसके बाद क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी नोट, जॉब ऑर्डर, जॉब वर्क इन ऑर्डर, जॉब वर्क आउट ऑर्डर, जर्नल, मटेरियल इन आउट, मेमोरेंडम, पेमेंट, फिजिकल स्टॉक। बहुत सारे वोचर्स हैं यहाँ पर, इनको हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक एक करके इन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं। कॉन्ट्रा, सिलेक्ट टाइप ऑफ वोचर कॉन्ट्रा, एब्रिविएशन कॉन्ट्रा, CTRA, मेथड ऑफ वोचर नंबरिंग, ऑटोमेटिक। यहाँ पर नंबरिंग इसकी जो है ऑटोमेटिक रखी गई है। तो यहाँ पर यूज़ एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन नो, यूज़ इफेक्टिव डेट्स फॉर वोचर्स नो, मेक दिस वोचर टाइप एज ऑप्शनल बाय डिफ़ॉल्ट नो। ठीक है, तो यहाँ पर अलो नरेशन इन द वोचर, यस, प्रोवाइड नरेशन विद ईच लेजर इन द वोचर, नो, enable default accounting allocations, no, set alter default accounting and entries, no, print voucher after saving, yes, यहाँ पर no किया है। इसके बाद हम यहाँ पर बैक जाएंगे, अब क्रेडिट पे जाएंगे। क्रेडिट नोट क्या होता है, यहाँ पर इनको डिस्प्ले कर सकते हैं, बहुत सारे वोचर्स को हम सिर्फ यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसी का ऑप्शन हम यहाँ पर क्रिएट पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम रिसिप्ट की जगह बैंक रिसिप्ट ले लेंगे, बैंक रिसिप्ट, और वोचर का टाइप जो है वो किस टाइप का होगा, वो रिसिप्ट टाइप का ही होगा। रिसिप्ट और एब्रिविएशन इसकी क्या आएगी, RECIPT। जो हम यहाँ पर रिसिप्ट रखेंगे उसकी जो एब्रिविएशन हम यहाँ पर सेट करेंगे उसकी एब्रिविएशन बाय डिफ़ॉल्ट वही आएगी। तो यहाँ पर मेथड ऑफ वोचर नंबरिंग, हम यहाँ पर मेथड ऑफ वोचर नंबरिंग को ऑटोमेटिक रख सकते हैं, ऑटोमेटिक, मैनुअल और राइट। ठीक है, ऑटोमेटिक आएगा लेकिन मैनुअली हम ओवरराइड कर सकते हैं इसको। मैनुअल कर सकते हैं, मल्टी यूज़र ऑटो हम कर सकते हैं, या नन हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम नन करेंगे तो वोचर नंबर जो टॉप में आता है वोचर नंबर वो शो नहीं होगा। मल्टी यूज़र ऑटो मीन्स बहुत सारे यूज़र्स एक ही वोचर पे काम करते हैं, तो उसका फॉर एग्जांपल किसी का 1 आएगा, किसी का 2, और अगला जो बंदा एंट्री कर लेगा इसी वोचर पे, तो उसका वोचर नंबरिंग इसी, लेकिन सेम कंपनी में अगला जो बंदा काम करेगा और उसका वोचर नंबर इसके बाद का आएगा, यानी कि 3 आएगा। सो गाइज यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर क्या कर देंगे, मैनुअल नंबरिंग कर देंगे। मैनुअल करने के बाद प्रिवेंट डुप्लीकेट्स, इसको यहाँ पर नो करेंगे, क्योंकि अगर हम डुप्लीकेट वोचर नंबर देंगे, फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है कि हमें जो रिसिप्ट्स आते हैं, बैंक रिसिप्ट्स, कोई मोबाइल ट्रांसफ़र कर देता है, हम शॉर्ट में लिख देते हैं ट्रांसफ़र या MTFR हम लिख सकते हैं। MTFR वोचर नंबरिंग में हम MTFR, अगर हम यहाँ पर येस कर लेंगे तो एक बार हमने MTFR लिखा, जब हम दूसरी बार वही लिखना चाहेंगे, वही दोहराना चाहेंगे, तो यहाँ पर यह हमें प्रिवेंट कर लेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर इसको नो रहने देना है। ठीक है, या अगर आप ऑटोमेटिक नंबरिंग रखते हैं, या फॉर एग्जांपल अगर आप मैनुअल ही रखते हैं लेकिन डुप्लीकेट्स को प्रिवेंट करना चाहते हैं, डुप्लीकेट वोचर नंबर आपको दिखना चाहिए, डुप्लीकेट वोचर नंबर एंटर्ड है, तो यहाँ पर हम इसको यस भी कर सकते हैं। इफेक्टिव डेट्स फॉर वोचर्स, ये हम तभी यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमको चेक दिया तो उसका डेट फॉर एग्जांपल 2nd ऑफ, फॉर एग्जांपल मान लो कि आज 16 है, 16 को हमने चेक ले ली, और जो कल का डेट है 17th या फॉर एग्जांपल 18th ऑफ फेब उसका डेट है, तो हम यहाँ पर इफेक्टिव डेट फॉर वोचर्स को यूज़ करके उनको उसी डेट में एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पर 2 डेट्स आएंगे, पहला रिसिप्ट डेट और दूसरा आएगा इफेक्टिव डेट।
जब इसका इफेक्ट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पड़ता है, या फॉर एग्जांपल हमारे बैंक अकाउंट्स में इसका इफेक्ट पड़ता है, तभी इफेक्टिव डेट हम डाल सकते हैं। इसके बाद अलाउ नरेशन, इनको सबको हमने ऐसे ही रहने देना और आगे बढ़कर इसको सेव करना है। जब हम यहाँ पर अब रिसेप्ट कर लेंगे F6 रिसिप्ट, और यहाँ पर हमने अब 2 रिसिप्ट शो होंगे। एक रिसिप्ट नॉर्मल रिसिप्ट हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल हमने कैश ले लिया किसी से, हम उसको रिसिप्ट में डालेंगे, ठीक है। अगर हमने चेक लिया किसी से, उसको हम बैंक रिसिप्ट में डालेंगे, या फॉर एग्जांपल हमने किसी कस्टमर ने हमने डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दी हमारी पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट में, तो उसको भी हम बैंक रिसिप्ट में डाल सकते हैं। इसी तरह हम बहुत सारे वोचर्स क्रिएट कर सकते हैं। और ऑल्टर करने से हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे वोचर्स की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उनको हम चेंज कर सकते हैं। वोचर टाइप्स में जाकर यहाँ पर अकाउंट्स इन्फो और यहाँ पर वोचर टाइप्स में जाने के बाद यहाँ पर ऑल्टर पे क्लिक कर लेंगे, और ऑल्टर पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर परचेज़ का बाय डिफ़ॉल्ट मेथड होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो मेथड होता है, मेथड ऑफ नंबरिंग प्रिवेंट डुप्लीकेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम प्रिवेंट डुप्लीकेट्स को हम यहाँ पर बंद कर सकते हैं। मेथड ऑफ वोचर नंबरिंग तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, पहले हम यहाँ पर मैनुअल कर देंगे, प्रिवेंट डुप्लीकेट्स नो, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, नो ही रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चेंज कर लिया इसको ऑटोमेटिक के बजाय मैनुअल में, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर परचेज ऑर्डर कर देख लेंगे। यहाँ पर परचेज ऑर्डर का देखने के बाद यहाँ पर हम ऑटोमेटिक की जगह मैनुअल रख सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसी तरह हम यहाँ पर सेल्स का देख लेंगे। इसको इरेज कर लेंगे। अब सेल्स का देख लेंगे। यहाँ पर सेल्स को क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर जाएंगे, ऑटोमेटिक के बजाय हम यहाँ पर इसको मैनुअल कर देते हैं। मैनुअल करने के बाद प्रिवेंट डुप्लीकेट्स को हम यहाँ पर यस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर आज के वीडियो में क्या क्या कवर किया। अकाउंट्स इन्फो में हमने कॉस्ट सेंटर्स को क्रिएट कर लिया, डिस्प्ले कर लिया और ऑल्टर कर लिया। कॉस्ट सेंटर हम किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि हम अपने कॉस्ट्स को एलोकेट कर सकते हैं। कॉस्ट सेंटर हम तभी यूज़ करते हैं जब हमने कॉस्ट्स को अलग अलग कैटेगरीज के थ्रू एलोकेट करना होगा, तभी हम कॉस्ट सेंटर्स का यूज़ करते हैं। और वोचर टाइप्स में हम क्या कर सकते हैं, किसको डिस्प्ले कर सकते हैं, किसी वोचर को ऑल्टर कर सकते हैं, और हम अलग अपना एक वोचर टाइप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स टाइप हमारा वोचर है, उसको हम क्रिएट कर सकते हैं एज फॉर एग्जांपल स्टोर बिल, ठीक है। यहाँ पर हम क्रिएट कर लेंगे फॉर एग्जांपल स्टोर बिल। ये किस टाइप का वोचर है? टाइप ऑफ वोचर इज सेल्स, ठीक है। ऑटोमेटिक के बजाय यहाँ पर हम कर देंगे मैनुअल करने के बाद यहाँ पर प्रिवेंट डुप्लीकेट्स को नो कर लेंगे और आगे बढ़कर इसको सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंटिंग वोचर्स में मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ F9 तो आएगा परचेज, F8 में कर देता हूँ तो आएगा सेल्स और स्टोर बिल। क्योंकि F8 पे जो हमने क्रिएट कर लिया था वोचर सेल्स टाइप का वोचर, वो स्टोर बिल था, तो यहाँ पर ये उसी की की मदद से हम यूज़ कर सकते हैं। उसी की मदद से हम यूज़ कर सकते हैं जिस की से हम सेल वोचर को ओपन करते हैं, उसी की के थ्रू हम स्टोर बिल को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा F8 प्रेस करने के बाद ही यहाँ पर आ जाता है। मैं जाता हूँ फिर से वोचर्स पे जाने के बाद F8 सेल्स और स्टोर बिल यहाँ पर आ चुका है। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। अगले वीडियो में हम अकाउंटिंग वोचर्स, इन्वेंट्री इन्फो, इन्वेंट्री वोचर्स, इंपोर्ट ऑफ डेटा, बैंकिंग, ऑडिट एंड कंप्लायंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बहुत सारे मेन्यूज जितने भी हमारे आगे आएंगे उन पे हम अलग अलग वीडियो में
रिव्यू कर लेंगे। तो बने रहे हमारे साथ। सो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल Tech for Tech for more updates. Thank you for watching this video. Take care guys. Bye bye.